हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सदा ब्लॉग्स पर। गाइस आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास सोशोलॉजी समाज शास्त्र का क्वेश्चन पेपर 2021 का। ठीक है, तो गाइस चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है आपका यूपी बोर्ड 12th क्लास सोशोलॉजी समाज शास्त्र का पेपर है 2021 का। ठीक है, एक्चुअली 2021 में यूपी बोर्ड ने सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया था। ठीक है, बट कुछ बच्चे जो अब प्रमोट के नंबर से खुश नहीं थे या जो बच्चे किसी कारणवश फेल हो गए थे, तो अक्टूबर के माह में उनके पेपर यूपी बोर्ड ने कराए थे। ठीक है, और ये जो पेपर है आपका 340 FL यूपी के मुरादाबाद मंडल का पेपर है। ये बच्चे का नाम भी देख सकते हैं, अजमत अली, और रोल नंबर भी है यहाँ पे। ठीक है, सिग्नेचर भी हुए हैं टीचर के। और पेपर का जो पूर्णांक था आपका वो था 100 नंबर, और पेपर का टाइम था 2 घंटा 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। और नीचे जो है कुछ निर्देश हैं, तो आप लोग चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं। ये है आपका सेकंड पेज, और यहाँ पे जो है कुछ निर्देश हैं। ठीक है, सेकंड पेज पे बहुत ज़्यादा निर्देश हैं ये। और उसके बाद में यहाँ पे थर्ड पेज से आपका पेपर स्टार्ट है। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ से जो है आपका पेपर स्टार्ट है। क्वेश्चन पहला ये रहा आपका, उदारीकरण का संबंध है। ठीक है, उदारीकरण का संबंध किस चीज़ से है? आपका पहला ऑप्शन है शैक्षिक नीति से, सेकंड ऑप्शन है आपका सामाजिक नीति से, थर्ड ऑप्शन है उपनिवेशवादी नीति से, और फोर्थ ऑप्शन है आर्थिक नीतिगत निर्णयों से। उदारीकरण का संबंध किस चीज़ से है? ठीक है, तो इसमें जो है आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है, आर्थिक नीतिगत निर्णयों से। एक्चुअली में उदारीकरण जो है उसका मतलब ये है ऐसे नियंत्रणों में ढील देना। ठीक है, उदारीकरण की परिभाषा जो है ये रही, ऐसे नियंत्रणों में ढील देना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो आर्थिक नीतिगत निर्णयों से ही इसका संबंध है। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है। और यहाँ पे जो है इसके नीचे आपका लाइबरलाइजेशन इज कनेक्टेड विद, तो ये जो सेम क्वेश्चन है आपका उदारीकरण वाला इंग्लिश में है ये। ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड ने जो है 2021 से आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ रहा है। ठीक है, तो 2022 का जो पेपर है आपका वो भी दोनों लैंग्वेज में ही आएगा। आगे देखते हैं हम। ये रहा आपका फोर्थ पेज, और यहाँ पे है आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? आपका पहला ऑप्शन है माल्थस, सेकंड ऑप्शन है आपका जोहान गुटनबर्ग, और थर्ड ऑप्शन है मार्क्स, और फोर्थ ऑप्शन है दुर्खीम। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट माल्थस। माल्थस ने एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन पुस्तक लिखी है। ठीक है, और माल्थस जो थे वो इंग्लैंड के थे, और ये एक इंग्लिश लेखक थे। ठीक है, और इससे हम क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक। आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? आपका पहला ऑप्शन है 1828 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन है आपका 1829 ईस्वी में, और थर्ड ऑप्शन है आपका 1830 ईस्वी में, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1831 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको बताना है ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन फर्स्ट 1828 ईस्वी में आपका राइट आंसर है। ठीक है, एक्चुअली 30 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने 30 अगस्त, टाइम डेट आपको ध्यान रखना है पूरा, राजा राम मोहन राय ने 30 अगस्त 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। आगे देखिएगा चौथा क्वेश्चन, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया था? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया था? आपका पहला ऑप्शन है SC दुबे, सेकंड ऑप्शन है आपका MN श्रीनिवास, और थर्ड ऑप्शन है BR चौहान, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया था? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अस्पृश्यता
निवारण अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 15 और थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 16 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ अनुच्छेद 17। ठीक है, आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता को हम इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है छुआछूत। जैसे कि ऊंची जाति के लोग जो थे आज़ादी से पहले नीची जाति के लोगों को जो था मतलब नीच समझते थे, थोड़ा सा नीचा अपने आप से लेवल में, तो यही जो था अस्पृश्य था। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए था संविधान में आर्टिकल 17 में अनुच्छेद 17 में इसके बारे में बताया गया है कि सब जो हैं एक समान हैं। ठीक है, तो अस्पृश्यता निवारण अनुच्छेद 17 राइट आंसर है। आगे देखिएगा छठा, सामाजिक बहिष्करण के क्या कारण हैं? आपका पहला ऑप्शन है जाति, सेकंड ऑप्शन है लिंग और थर्ड ऑप्शन है एक और दो दोनों और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सामाजिक बहिष्करण के क्या कारण हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट जाति। सामाजिक बहिष्करण के जो कारण हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है जाति। आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। और यहाँ पे आपका सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है, व्हाट इज द रीजन ऑफ सोशल एक्सक्लूशन। तो ठीक है, आगे देखते हैं। एक्चुअली में अगर आप इंग्लिश बोर्ड से हैं तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, अगर आप हिंदी बोर्ड से हैं तो आप हिंदी में करिएगा। आगे देखिएगा सातवां क्वेश्चन, भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपका फर्स्ट ऑप्शन है बीपी मंडल, सेकंड ऑप्शन है आपका BR अम्बेडकर और थर्ड ऑप्शन है आपका काका कालेकर और फोर्थ ऑप्शन है MK गांधी। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड काका कालेकर। ठीक है, काका कालेकर भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। आगे देखिएगा आठवां क्वेश्चन, जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? जनसंख्या के कारक को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है जन्म दर, सेकेंड ऑप्शन है मृत्यु दर और थर्ड ऑप्शन है निष्क्रमण और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है इनमें से सभी। ठीक है, जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? जन्म दर, मृत्यु दर, निष्क्रमण और इनमें से सभी। तो फोर्थ ऑप्शन इनमें से सभी आपका राइट आंसर है इसमें। आगे देखिएगा नवा क्वेश्चन, 7वां पेज आ चुका है आपका। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 4 वर्ष और थर्ड ऑप्शन है 5 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 6 वर्ष। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड 5 वर्ष। ठीक है, तो एक्चुअली भारत में जो हैं जितने भी मतलब राजनीतिक पद हैं, ठीक है, तो उनमें जो है सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष, राष्ट्रपति का 5 वर्ष, राज्यपाल का 5 वर्ष, ग्राम पंचायत का 5 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल वो भी 5 वर्ष। बट जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बाकी सभी का 5 वर्ष होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का मतलब होता है ग्राम प्रधान का कार्यकाल, तो वो 5 वर्ष होता है। आगे देखिएगा 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति से संबंधित है? आपका पहला ऑप्शन है अनेकता, सेकंड ऑप्शन है अनेकता में एकता और थर्ड ऑप्शन है एक और दो दोनों और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड अनेकता में एकता, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। उसके बाद में यहाँ पे इंग्लिश में आपका सेम क्वेश्चन है और यहाँ से जो है आपका 8वां पेज पे जो है यहाँ पे मिलेंगे आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। और आपका 11वां सवाल है, जन्म दर क्या है? जन्म दर को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द बर्थ रेट। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होगी सिंपल भाषा में, किसी एक विशेष स्थान पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। किसी एक विशेष स्थान पर एक वर्ष में, किसी एक विशेष स्थान पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं इसे डायरेक्ट। जाति पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? व्हाट इज कास्ट
प्रीजुडाइस, ठीक है, व्हाट इज कास्ट प्रीजुडाइस, जाति पूर्वाग्रह क्या है। तो भारत में अनेक जाति रहती हैं और भिन्न भिन्न जाति के लोग एक दूसरे को समान दृष्टि से नहीं देखते हैं, और यही जो है जाति पूर्वाग्रह कहलाता है, ठीक है। भारत में भिन्न भिन्न जाति रहती हैं, अलग अलग जाति रहती हैं, और ये जो है जाति के लोग एक दूसरी जाति को समान नज़रों से नहीं देखते हैं, यही जो है जाति पूर्वाग्रह कहलाता है। आगे देखिएगा 13वां क्वेश्चन, उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। ये मैंने बता दिया है आपको अभी। ऐसे नियंत्रण में ढील देना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले उदारीकरण कहलाता है। आगे देखिएगा 14वां क्वेश्चन है आपका ये। गाइस वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, 10 मिनट की, तो आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं और अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 16वां क्वेश्चन, साक्षात्कार की परिभाषा लोकतंत्र के बारे में है। 18वां ये रहा। 19वां 20वां आधुनिकीकरण किसे कहते हैं, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन। और यहाँ पे जो है आपका 21वें से जो है आपके हैं जनजाति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और यहाँ पे है देखिएगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 10वें पेज पे 22 से लेकर 26 तक। तो आप जो है गाइस इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हैं आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए, ठीक है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका लास्ट पेज 12वां पेज, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके स्वरूपों की विवेचना कीजिए। भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। डिफाइन द सोशल मूवमेंट एंड डिस्कस द फॉर्म्स। तो गाइज बस इतना ही था वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर लगी हो तो भाई लोग कमेंट करके बताओ, और आगे जो है आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए और वीडियो में क्या क्या कमी है तो वो आप लोग बताइएगा ताकि हम सुधार कर सकें। तो गाइज बस इतना ही था वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़।